वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। तो बिहार पुलिस के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। ये हमारा पार्ट 33 है। इससे पहले पार्ट 32 तक चैनल पे वीडियो अपलोड है। मैं आपको बता दूं कि यह 2010 से लेकर 2022 तक ले पूछे गए बिहार पुलिस के विभिन्न एग्जामों में सभी प्रकार के जीके जीएस का वीडियो है, यानी यह प्रीवियस ईयर है। तो यह प्रतिदिन शाम 7:30 बजे चैनल पे वीडियो अपलोड होती है, इसलिए आप वीडियो को प्रतिदिन देखें अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्रतिदिन इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए आज का हम लोग अपना क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है, क्या है फर्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने अनुच्छेद में होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने अनुच्छेद में होता है? तो फर्स्ट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल नंबर 54, यानी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में चर्चा है। वहीं बात किया जाए अनुच्छेद 55 तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के नियमों के बारे में है और कैसे मतलब कार्य करें। यहाँ पे एक है 76, ये भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट प्रश्न, पास्कल किसका इकाई है? तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दाब का इकाई है पास्कल। वहीं बल है तो यहाँ पे हो जाएगा कि बल के SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या है? तो मतलब एक ऐसा उदाहरण बताइए जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। वहीं बात किया जाए पूछेगा कि लोकसभा, तो लोकसभा के लिए 5 वर्ष होता है लेकिन राज्यसभा के लिए 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी उम्मीदवार का उम्र 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 ईयर। तो आप ये भी बेसिक याद कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो कोई भी पंचायती चुनाव होता है उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं, मुखिया, सरपंच और वार्ड, तो वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख थेवेनेट ने कब किए थे? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किए थे 17वीं शताब्दी में थेवेनेट ने। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, क्या आपकी तैयारी हो गई है या हो रही है। अगर नहीं हुई है तो आप अच्छे से और तैयारी कीजिए और देखिए कि इन सारों प्रश्न के आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से सबसे अधिक ध्वनि का वेग किस में होता है? तो 6 का ऑप्शन ए, यानी इस्पात में। तो सबसे अधिक तेज ध्वनि चलता है ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो इस्पात यहाँ पे ठोस है इसलिए सबसे तेज इसमें चलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। वहीं बात किया जाए कि इसका अधिकतम दूरी कितना होगा, तो अधिकतम दूरी के लिए अनंत, इसका कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था?
तो 8 का सही जवाब हो जाएगा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पे एक दिया है ऑप्शन 1950। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऐसे आप याद कीजिए। वहीं बात किया जाए 47, तो हमारी देश आजाद हुई थी अंग्रेजों के सरकार से। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक ऑप्शन है 1953। ये भाषा के आधार पर गठित आंध्र प्रदेश को 1953 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, धान की डलिया किसे कहा जाता है। तो इन चारों राज्यों में से धान का डलिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है। वहीं बात किया जाए ऑप्शन सी, तो इसे सोया प्रदेश यानी सोयाबीन, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और जब भारत आए तो उन्होंने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र की क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। इसे पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो कि पटना का प्राचीन नाम है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात किया जाए कि दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण तृतीय। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक यहाँ पे हो जाएगा दंती दुर्ग। और इन्होंने कब किया था, तो आप अपना जवाब दीजिएगा कमेंट में जरूर कि इन्होंने कब किया था। लेकिन इसका 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न, मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एलोरा का मंदिरों का शहर कहा जाता था प्राचीन काल में। एक है यहाँ पे ऑप्शन बोध गया। तो बोध गया क्या हुआ था, तो भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति महाबोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और यहाँ पे कंबोडिया में, तो कंबोडिया में एक विष्णु भगवान का विशाल मूर्ति है, जिसे हम लोग अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का वेग सबसे ज्यादा होता है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा पर पृथ्वी का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु कौन है, कंगारू। अब अगर आपसे पूछे कि इंडिया का मुख्य पशु कौन है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय पशु कहते हैं, तो बाघ हो जाएगा। और एक और पूछता है कि इंडिया का विरासत पशु कौन है, तो उसमें हो जाएगा हाथी। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है।
तो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र आपका उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा का घूर्णन अवधि होता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 दिन। चंद्रमा का कितना घूर्णन अवधि होता है? 28 दिन। वहीं अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो वह हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो पृथ्वी का यानी जो जिस ग्रह का चक्कर लगाता है उसे ही हम लोग उपग्रह कहते हैं। इसलिए चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो इन चारों ऑप्शन में से वैसा कौन सा राज्य है जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, बाकी झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यह भारत के राजस्थान और गुजरात होते हुए छत्तीसगढ़ और विभिन्न 7-8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश था जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना नहीं था, बाकी ये सब थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक राष्ट्र है, तो क्या है भारत? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है? राष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। क्या है? एक स्लोगन है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। किसने कहा था? तो ये कहे थे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन साहब ने। इनका यह स्लोगन था कि लोकतंत्र जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही है, क्योंकि सही बात है, क्योंकि लोकतंत्र को जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो इसलिए ये कथन किनका था? अब्राहम लिंकन जी का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये थे आज का 25 प्रश्न। 25 में से आपका कितने सही हुए कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। आप कितने सही किए? ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रतिदिन 7:30 बजे चैनल पे वीडियो अपलोड होती है जिसमें टॉप 25 जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगामी बिहार पुलिस में होने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इन सारे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे पीडीएफ क्यूज प्रतिदिन शेयर किया जाता है। तो चलिए, आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।